सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बहुत ही ब्रीफ लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जाने वाले हैं एंड देन जनरेटिव एआई कहाँ से पिक्चर में आई, चैट जीपीटी कैसे पिक्चर में आया, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है अंत में तो, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दैट इज़ माई ओनली आस्क। ओके, तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। एंड देखिए, मैंने सबसे पहले ओपन किया है क्योंकि मेरा जो टारगेट है इस वीडियो का वो है कि मैं हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करूँ और देन आपको इवोल्यूशन बताऊँ बेसिकली कि चैट जीपीटी तक हम पहुँचे कैसे। ये जो 2024 के अंदर इतना ज़्यादा बूम है एआई का, मशीन लर्निंग का, जनरेटिव एआई का, तो ये सब पिक्चर में आया कैसे। ओके, तो चलिए पहले से थोड़ा बात करते हैं एक्चुअली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करती है। ओके, आप लोग देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी, वो मेजर हमारी 7 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ओके, तो नंबर 1 जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली क्या होती है, जहां पे आपकी जो मशीन है उसको आप इनपुट देते हो। मशीन आपकी कुछ भी हो सकती है, आपका जैसे लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, तो वो आप इनपुट देते हो किसी एल्गोरिदम के थ्रू और वो डेटा प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट जनरेट करके देता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो मशीन लर्निंग है ये एक सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो नंबर 1 मशीन लर्निंग, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, मशीन लर्निंग को जब आप और लेवल पे और उसमें डीप डाइव जाते हो तो आती है हमारी डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग इज नॉट अ सेपरेट थिंग, डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। तो बेसिकली जैसे मशीन लर्निंग है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, सिमिलर वे में जो डीप लर्निंग है ये आपका सबसेट है मशीन लर्निंग का। ओके, अब जो हमारा सब जनरेटिव एआई और ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो पहले मैं आपको बाकी सबको गो थ्रू करवा देता हूँ, देन यहाँ पर वापस आएंगे क्योंकि ये ही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो नंबर 2 टाइप ऑफ जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे सेकेंड पॉपुलर टाइप है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है। नेचुरल लैंग्वेज जो डेटा में बेसिकली आप पैटर्न ढूंढते हो, बेसिकली किसी डेटा में हिस्टोरिकल डेटा को आप यूज करते हो और उसके अंदर पैटर्न रिकॉग्निशन का काम करते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो मेंशन भी किया, देखिए डेटा एक्सट्रैक्शन सबसे पहले आपको करना होता है, देन आपको क्लासिफिकेशन करना होता है, देन ट्रांसलेशन करना होता है। डेटा एक्सट्रैक्शन क्या कहते हैं, बेसिकली किसी भी डेटा के सोर्स से, चाहे वो एसक्यूएल रिलेटेड हो या कोई ट्रेडिशनल डेटाबेस हो या एक्सेल फाइल हो, वहाँ से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा सबसे पहले, वही फर्स्ट स्टेप है एनएलपी का। देन क्लासिफिकेशन, मतलब उस डेटा के अंदर कितने वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू हैं, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। देन हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब अगर आपको कुछ सम निकालना है, आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो वो आप ट्रांसलेशन के थ्रू करते हो। ओके, तो दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन थर्ड होता है एक्सपर्ट सिस्टम। तो एक्सपर्ट सिस्टम में हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना चाहिए कि एक्सपर्ट सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप। इस बेसिकली पूरी प्लेलिस्ट में जो मैं बना रहा हूं ये, इसमें हमारा जो टारगेट है वो जनरेटिव एआई की तरफ होने वाला है। तो लेट मी कम बैक टू दैट। देन फोर्थ हमारा होता है बेसिकली, आप लोग देख सकते हो, दैट इज स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे आप अपने मोबाइल से बात करते हो, जैसे सीरी है, आप सीरी से बात करते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का पार्ट आता है, बट दैट इज योर स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, एंड टेक्स्ट टू स्पीच रिकॉग्निशन होता है, देन स्पीच टू टेक्स्ट होता है। तो ये वाइसी वर्सा काम करते हैं, आप समझ सकते हैं। स्पीच मतलब बोलने से टेक्स्ट जनरेट करना एंड टेक्स्ट से साउंड जनरेट करना। तो आप देख सकते हैं कितनी बार आप गूगल पे कुछ बोलते हो, आप वो जो माइक का सिंबल होता है उस पर क्लिक करते हो, जो आप बोलते हो वो रिकॉग्निशन करता है और आपको जवाब देता है या तो उसको रिपीट करता है, तो उसको कहते हैं यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच इज रोबोटिक्स। तो आपने देखा है हमारे कॉलेजेस में भी रोबोट्स पे काम करते हैं, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं, कहीं वो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में रोबोट्स बनाते हैं, तो वो रोबोटिक्स होती है। एंड एडवांस रोबोटिक्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। सो दिस इज़ अ वेरी एडवांस पार्ट आई वुड से, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल की, इसको समझना भी टफ है बिकॉज सी ये सब चीज़ें कंपैरेटिवली इजी हैं, रोबोटिक्स बहुत ही डीप डाइव है। रोबोट बनाना इज नॉट अ जॉब, वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट बनाना। ओके, नाउ नेक्स्ट है जो नंबर 6 है हमारा, दैट इज विजन। तो विजन मतलब इमेज रिकॉग्निशन के लिए, मशीन विजन के लिए, जैसे आप मशीन के थ्रू आपका आई साइट का नंबर पता चल जाता है, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है। उसके अलावा इमेज रिकॉग्निशन, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं जहाँ पे आप अगर इमेज अपलोड करोगे तो वो बंदा रिकॉग्नाइज कर देंगे या बंदी रिकॉग्नाइज कर देंगे कि इस फोटो में कौन बंदा है। जैसे आप देखते हो आपकी गूगल इमेजेस, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। गूगल इमेजेस जब आप ओपन करते हो वो खुद से कैटेगराइज कर देता है कि ये दिस इज यू, दिस इज योर फ्रेंड, एंड अगर आपने फ्रेंड का नाम डाला हुआ है वो रिकॉग्नाइज करके इमेजेस स्टोर करता है। ओके, नाउ प्लानिंग इज वन ऑफ द वेरी रेयरली यूज पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नाउ एक बार मैं वापस आता हूं बेसिकली जो हमारा मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग वाला एरिया है।
जो हमारा बेसिकली डीप लर्निंग है, इसी से एक टर्म निकली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपका जानना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं LLM, जो कि है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। देखिए LLM मॉडल के बेसिस पे ही ये सब चैट जीपीटी वगैरह मार्केट में आए हैं। सॉरी फॉर माई स्पेलिंग, मेरा जो राइटिंग है वो थोड़ा सा ख़राब है, बट इसको LLM आप रीड कीजिए, ओके। तो LLM का मतलब जैसे मैंने आपको बताया लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो ये इस तरह के मॉडल होते हैं जो कि बहुत बड़े डेटा के ऊपर ट्रेन किए जाते हैं। इट्स इन टेराबाइट जेटाबाइट का जो डेटा आपका होता है, बिलियंस ऑफ रोज आप प्रोसेस करते हो, टेक्स्ट डेटा प्रोसेस करते हो, ओके। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारा आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, ये अनस्ट्रक्चर्ड प्लेसेस से भी डेटा को उठाता है, कंप्लीटली बहुत ही डाइवर्स है ये बेसिकली, ओके। तो ये जो हमारा चैट जीपीटी वगैरह आया है, जनरेटिव एआई है, वो इसी से निकल के आया। अब LLM फर्दर आप कह सकते हो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओके। तो नंबर 1 इज लामा, LAMDA, बट इसको हम लामा प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गूगल बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, इसको गूगल यूज़ करता है, ओके। एंड देन जो हमारा सेकंड है उसका नाम है GPT-4, GPT-4, और इसका एग्जाम्पल है चैट जीपीटी। तो बहुत ही क्लियर है। देखिए जो गूगल है उसका जो फोकस है वो लामा की तरफ है, और ये जो चैट जीपीटी है दिस इज बैक्ड बाय समवेयर माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसको फंडिंग दी है। तो आप लोग देख सकते हो कि एक तरीके से ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार है आज की डेट में, जनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इतना बूम आया है, उसमें जो ब्रांच है जो कि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है उसके, वो है हमारी मशीन लर्निंग। अब एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्विकली। मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, देन लामा मॉडल्स, ओके, दैट इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग, देन दिस GPT-4 एंड लेमडा या लामा, दीज आर द सबसेट ऑफ LLMA, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताता हूं। यहां पे हिस्ट्री ऑफ जनरेटिव एआई और नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, बिकॉज जनरेटिव एआई इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आजकल मार्केट में बूम में है। नाउ हिस्ट्री वाइज मैं आपको बताऊं, अगर 1914 से 50s की अगर हम बात करें तो एक टर्म यूज होती थी जिसको कहते हैं थिंकिंग मशीन। मतलब उस टाइम पे जो साइंटिस्ट लोग थे, जिन लोगों ने बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना स्टार्ट किया था, उन्होंने थिंकिंग मशीन का एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि एक ऐसी मशीन जो सोच सकती है। तो दैट्स हाउ दिस एआई होल थिंग गेटिंग स्टार्टेड। उस टाइम पे ये इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने इमेजिन किया कि एक ऐसी मशीन हम डिज़ाइन करें जो कि सोचने के काबिल हो और चीज़ों को समझने के काबिल होनी चाहिए, ओके। तो ये 1940s के आसपास हुआ। देन मार्केट में आया NLP एंड रोबोटिक्स, जो कि मार्केट में 1960s और 70s के टाइम पे आया, 70s के टाइम पे। और तब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड रोबोटिक्स को रिकॉग्नाइज किया गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो कि पार्ट है, आपको पता है, मशीन लर्निंग का नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये कंफ्यूजन अक्सर लोगों को होता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग का पार्ट है। इट्स नॉट पार्ट, इट्स अ सेपरेट ब्रांच, ओके। तो NLP एंड रोबोटिक्स आया। नेक्स्ट जो हमारा आया, हमारा AI का बूम आया। AI हिट किया एक्चुअली 80s के आसपास, ओके। तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ, 80s में आपका AI का बूम आया, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही थी और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनकी भी एक तरीके से नींव रखी जा रही थी, और उस तरह के प्रोग्रामर, कोडर मार्केट में आ रहे थे कि वो और ज़्यादा इनोवेशन सोच रहे थे इस बारे में। लेकिन तब तक भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पे उतनी बात नहीं होती थी। तो अर्ली जो 2000 था उस टाइम पे आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा यूज़ में है, जो कि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है बेसिकली। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाने लगा एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो होते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो होती है, उन सब के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया। देन 2009 में जनवरी में आपका फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ओपन एआई में, जो कि पेरेंट कंपनी है चैट जीपीटी की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि मार्केट ट्रेंड है।
1 बिलियन यूएसडी, यूएस डॉलर इन्वेस्ट किया। ये जो एमएस है इससे मेरा मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। चलिए पूरा लिख देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टेड अराउंड 1 बिलियन यूएस डॉलर इन ओपन एआई। उस टाइम तक भी देखिए गूगल का ऐसा कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट नहीं था। गूगल का जो मोर ओवर काम चल रहा था वो अपना लामा मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा था। और उसके बाद मई 2021 में, अगर मैं आपको बताऊं तो मई 2021, गूगल ऑल्सो लॉन्च लामा मॉडल्स। ओके, अब लामा मॉडल इसमें इन्वेस्ट किया गूगल ने ऑब्वियसली, तो माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पीछे रहने वाला था उसके बाद। एंड ऑब्वियसली जब यहाँ पे 2019 में, इसको मैं सेग्रीगेट करता हूँ, आई थिंक ये दोनों लाइनें साथ में आ गई हैं। 2019 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया था ओपन एआई में, तो ऑब्वियसली उन्होंने एक विजन देखा था और उसका बीटा वर्जन उसके बाद लॉन्च भी हुआ, बट वो उतना हिट नहीं हुआ था। ओके, तो देन गूगल कहाँ पीछे रहने वाला था, तो गूगल ने भी अपना लामा लॉन्च कर दिया। देन आया गेम चेंजर टाइम, नवंबर 2022, जिसमें कि चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। नवंबर 2022, जहां पे आपका आया चैट जीपीटी मार्केट में एंटर हुआ, जिसकी पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, जो कि मालिक कंपनी है इसकी चैट जीपीटी की, जिसमें इन्वेस्टमेंट है माइक्रोसॉफ्ट का इनिशियली। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं गेम में थोड़ा सा तो आगे था और आगे निकला बेसिकली। और जब चैट जीपीटी ने मार्केट हिट किया तो चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और उसके बाद अराउंड 10 बिलियन यूएस डॉलर का और इन्वेस्टमेंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने किया है अराउंड। सो दिस इज़ अ रफ डेटा जो कि मैंने एक्चुअली गूगल से थोड़ा कलेक्ट किया है ये सारी इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज़ द होल बेसिकली हिस्ट्री कि किस तरह से एक ऐसा टाइम था जहां पे मशीन लर्निंग बिल्कुल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता था, और उस टाइम से उठ के आज आप देख सकते हो सिस्टम में सब कुछ अवेलेबल है। चैट जीपीटी पे आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, कोडिंग है, आपको ऐसे लिखाना है, यू वांट टू नो अबाउट सर्टेन स्टेट्स, सो ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। तो ये था पूरा इवोल्यूशन, किस तरह से जो आपका बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कुछ अपनी ब्रांचों को यूज करके आज किस लेवल पे पहुंच चुका है। एंड ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि मैंने यूज़ करी। मैं एक बार फिर से ओपन कर देता हूँ। देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। LLM क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। GPT-4 क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, गूगल ने ये कैसे यूज़ करता है, तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट, इनका इनरोलमेंट कैसे है इस पूरी प्रोसेस में, वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो चलिए इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much, guys.